तो क्वेश्चन है हमारे पास 3 जो कि हमारे को बोलता है कि HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 एंड 15 वाज फाउंड एज फॉलो बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या है 4 का जो HCF है जो हमारे पास फैक्टर्स है वो है 2 इंटू 2, 15 की जो फैक्टर बताए गए वो है 3 इंटू 5। ठीक है, सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है, कोई दो कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है, सो HCF ऑफ 4 एंड 15 इज 0। ठीक है, ये इसने बोला कि भी अगर इन दोनों के बीच कोई प्राइम फैक्टर ही नहीं है तो इसका जो मैं HCF है उसे 0 के इक्वल रख लेता हूँ, क्योंकि भाई जब कुछ है ही नहीं तो हम उसको 0 ही तो लिखेंगे। ठीक है, तो इसने बोला कि अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ तो क्या जो मेरा आंसर है, जो मेरा सॉल्यूशन है, क्या वो सही है। तो अगर अगर वो सही है तो बिल्कुल कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर वो गलत है तो ये बताओ क्यों गलत क्यों है। ठीक है, तो मैं सीधा एक सिंपल आंसर देता हूँ कि ये जो इसने सब कुछ बोला ये एकदम ही गलत बोला। क्या इसने एकदम ही रॉन्ग बोला सब कुछ। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर इसने गलत क्यों बोला उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इधर बोला गया है इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट HCF। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारे पास 0 जो है वो रॉन्ग है तो करेक्ट HCF क्या होगा, वो होगा 1। ठीक है, वो होगा 1। अब हमारे को क्वेश्चन में इतना ही बोला है, इतना ही बोला है कि भाई साहब कि अगर वो 0 नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो 1 होगा। इन्होंने कुछ नहीं बोला कि एक्सप्लेन करो या नहीं करो, लेकिन फिर भी अगर समझना है तो भाई इसको हम समझते हैं। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं किसी भी दो नंबर का फैक्टर लेता हूँ, लाइक मैं 4 का फैक्टर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा 2 2 2 4। ठीक है, 2 2 4 और 2 1 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं 5 का लेता हूँ, 15 का लेता हूँ, तो 3 5 15 और 5 1 5। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास 4 के जो फैक्टर्स बने वो क्या बने 2 इंटू 2। ठीक है, और मेरे पास 5 का जो फैक्टर बना, 5 का जो फैक्टर बना, सॉरी 15 का जो फैक्टर बना वो क्या बना 3 इंटू 5। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर भूल जाते हैं, क्या कि भाई साहब अगर हम किसी के भी फैक्टर बना रहे हैं, किसी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो उसमें 1 जो है वो भी आएगा ही आएगा। फिर तुम कोई भी नंबर क्यों ना ले रहे हो, भले तुम 13 का ही क्यों ना कर रहे हो जो कि खुद से ही होता है, लेकिन उसमें फिर भी हमारे पास 1 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ का जो फैक्टर है वो ये नहीं है 2 इंटू 2। हमारे पास जो असली जो इसमें फैक्टर्स निकले वो है 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और 15 के जो फैक्टर्स है वो 3 इंटू 5 नहीं है हमारे पास, असली जो फैक्टर है वो है 3 इंटू 5 इंटू 1। अब हम 1 को इग्नोर इसलिए कर देते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ में 1 को मल्टीप्लाई करें हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमेशा सेम ही आता है। तो अगर हम यहाँ पर 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर हम असलियत में बात कर रहे हैं तो जो मेन फैक्टर्स बने वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 5 इंटू 1। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 2 कहीं नहीं है। ठीक है, इधर 2 बिल्कुल नहीं है, 3 ऊपर में कहीं नहीं है, 5 ऊपर में कहीं नहीं है, लेकिन 1 यहाँ पर दोनों में ही है। यानी कि इसका जो HCF है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 1 आएगा। और ये हमेशा यूनिवर्सल चीज़ है कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में अगर कोई फैक्टर नहीं है लेकिन फिर भी उसमें एक फैक्टर रहेगा जो कि होगा 1, क्योंकि 1 जो है अपना किंग है, किंग्स ऑफ द किंग। ठीक है, ठीक है, नहीं किंग ऑफ द किंग्स। ठीक है, मतलब राजाओं का राजा है अपना 1। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी होता है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।